अस्सलाम वालेकुम अकील भाई, नजफ भाई। वालेकुम सलाम। पहले तो सारे व्यूअर्स के लिए मैसेज, वही पुराना मैसेज है कि आप हमें आइडियाज़ दें और जो लोग हमसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करें, ताकि हम जो है ना, हम चाहते हैं कि नए से नए लोगों को अपने पॉडकास्ट में शामिल करें। और इसमें आज हमारे साथ राजा अकील साहब हैं फ्रॉम पिंडी। तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना कितना मुश्किल है, और अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं आप तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और किन किन गलतियों से बचना चाहिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो राज साहब आप इसमें स्टार्ट करें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया नजफ कुमैल। हाँ थोड़ा बहुत मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन वगैरह कराऊंगा, फिर उसके बाद आपके जी जी, सवाल के जरूर जरूर। जवाब की तरफ आते हैं। जब मेरा नाम, जैसे कि कुमैल भाई ने बता दी है, मेरा बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, लास्ट जो एजुकेशन है मेरी, फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने बीबीए किया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कुछ एक दो जॉब्स वगैरह की एजुकेशन एजुकेशन कंसल्टेंसी के अंदर एज कंसल्टेंट, और इसके अलावा यूके के अंदर कोई एक सिक्योरिटी कंपनी थी, उसके साथ जो है ना वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे जो पूरा एक कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल रूम सिस्टम जो चलाते हैं ना, पूरी कंपनी को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके ऑपरेशंस को वो। और अभी करंटली जो है मैं अपना पेरेंटल बिजनेस है, हमारा फैमिली बिजनेस, आयरन आयरन रिलेटेड ना, अच्छा। आयरन स्टोर है हमारा। आयरन की जो प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जो आयरन फर्नीचर हो गया, या आयरन की खिड़कियां हो गई, या सरिया हो गया, जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसका जो रॉ मटेरियल है, बेसिकली हम रॉ मटेरियल के साथ डील करते हैं। तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। दरवाजे की चौकाटें हो गई मिसाल। अच्छा। और उसके अलावा भी मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, क्रिकेट नेट का। ठीक है। अभी आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस के अंदर क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं नए आने वालों के लिए। तो सबसे पहली बात है कि आपने कोई भी बिजनेस करना है ना, तो आपको ये देखना है कि आया यू आर अ बिजनेस पर्सन और अ जॉब पर्सन। हर बंदा हर काम कर भी नहीं ना सकता, हर बंदे के लिए हर काम है भी नहीं। यही निज़ाम कायनात है। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम कायनात सेट किया है, इसके अच्छा। अंदर मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ड्यूटीज हैं। ठीक है। आपने अपना वाय तलाश करना है, अपना पैशन तलाश करना है। सबसे पहली बात, जब आपको ये समझ आए कि यार आपको कौन सी चीज जो है वो इंट्रिग करती है, किस डोमेन के अंदर आपका इंटरेस्ट है, कौन सी फील्ड आपको अपील करती है, आपको ये चीज समझ में आ गई। बाद में आपने ये देखना है कि इसकी मार्केट क्या है, इसको कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। मिसाल, अब आपका टायर पंचर का काम है। अच्छा। ठीक है। टायर पंचर आप गाड़ियों के लगाते हैं, मोटरसाइकिल्स के लगाते हैं, लेकिन आप ऐसी लोकेलिटी के अंदर बैठे हुए हैं कि उस लोकेलिटी के अंदर ट्रैफिक का जो फ्लो है वो ना होने के बराबर है। सही। ठीक है। जब है ही नहीं फ्लो, तो आपके पास कस्टमर आएगा कैसे? ऐसे ही है। ठीक है। तो ये एक फैक्टर है कि आपका कस्टमर जो है वो कितना ज्यादा आपके लिए, मतलब कि अवेलेबल है। एक बात। पहले तो फिर जैसे आपने मार्केट मैं की फैक्टर्स। आपकी बात काट रहा हूँ, पहले आपने ये बात बताइए कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके बिजनेस को एक्सपोजर कितना है। जो भी आपका बिजनेस है उसका मार्केट में एक्सपोजर होना जरूरी है, लोगों को नजर आना चाहिए कि यू आर डूइंग समथिंग। ठीक है, उसके बाद ही आपकी क्लाइंटेज आएगी। सेकंड, मैं ये चाहता हूँ ना कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान में पहले तो ये भी बताएंगे कि लीगैलिटी में क्या इश्यूज आते हैं। ठीक है, और सेकंड ये कि अगर आप पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं, क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जो आप अकेले नहीं कर सकते, यू नीड पार्टनर्स इन दैट। ठीक है, तो अगर आप पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है, और क्या जो है आपको सोच के करना चाहिए। और सेकंडली ये कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फिर उस वक्त आपकी क्या थिंकिंग होनी चाहिए कि यार अब ये स्टार्ट होगी ये चीज, ठीक है, सारे इश्यूज के होने के बावजूद इसको कैसे जो है ना कैरी ऑन किया जा सकता है आगे। अच्छा, लीगल इश्यूज की बात करें ना, पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है ना, ये अल्लाह वास्ते ही चल रहा है जी। इसमें आप बहुत सारे पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट करने के बावजूद भी जो है ना प्रॉब्लम में ही रहते हैं, आपको कोई ना कोई मसाइल आ जाते हैं। ठीक है। तो हमारे मुल्क में ये तो सबको पता है कि किस तरह मामला चलते हैं ना, कायदे आजम के पावर और रेफरेंस के साथ। ये एक ऐसी हकीकत है जो कि कड़वी है और दुखी हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है। ठीक है।
टफ तो है, आप कहेंगे टफ है। लीगल एंड से आपकी एजुकेशन भी होनी चाहिए। हमारा सोशल मीडिया कंटेंट भरा पड़ा हुआ है, हमारा आपको गूगल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कई एंड से आप एक चीज को देख सकते हैं। जैसे मैं लीगल एस्पेक्ट की बात करूं तो मैंने अपना जब क्रिकेट नेट स्टार्ट किया तो मैंने क्रिकेट नेट स्टार्ट किया या अपने पेरेंटल बिजनेस को जब ओवरटेक किया अपने वालिद के बाद, उसको जब स्टार्ट किया तो मैंने हर हवाले से ना अपना गूगल इंफॉर्मेशन जो भी मौजूद थी, रिसर्च पेपर्स, जो भी आपको अवेलेबल इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट की साइड से कि आपको किस किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, अथॉरिटी अप्रूवल्स, ये वो सब चीज़ों को देखा। तो एक आम बंदा उसके पास अगर नेसेसरी एजुकेशन है तो वो इन चीज़ों की नो हाउ ले सकता है। ठीक है, बाकी फिर जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप उन इदारों को अप्रोच करते हैं और आप अपने लीगल सारे के सारे मामला कर लेते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप की अगर बात करें तो ये हमारा जो बिजनेस था, फैमिली बिजनेस, ये हमारे वालिद साहब के होते हुए प्रोप्राइटरशिप था। ठीक है, लेकिन जब वालिद साहब चले गए तो हम 3 भाई हैं, तो हमने इसको पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में किसी भी एक स्मॉल एंटिटी बिजनेस को या स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को आपको पार्टनरशिप फर्म के अंदर कन्वर्ट करने में कोई ऐसे मसाइल ऐसे आते नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक कॉर्पोरेट फर्म है, पूरा एक मेगा सेटअप है, तो उसके फॉर्मेलिटीज हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है काफी सारी, और आपका पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए, आपकी मंथली रिपोर्ट्स होनी चाहिए, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लोज, ये वो, फिर उसका का पूरा पार्टनरशिप फर्म और जो टैक्स रिटर्न्स और ये सारी चीजें जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाती हैं, तो उससे आपकी जो फर्म है या जो आपकी कंपनी है वो इंटैक्ट रहती है, उसमें मसाइल नहीं आते। अच्छा अकील भाई, मैंने जो एक चीज जो मैंने जो नोट की है वो आपने ये की है कि अभी देखें आपके पास जो है ना एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप कोई ऑफिस लेते, ठीक है, कोई भी काम करते, लेकिन आपने किया क्या, आपने जो आपके वालिद साहब का जो है जो गोदाम है, ठीक है, उसके ऊपर जो स्पेयर जो ना जो स्पेस है, ठीक है, रूफ टॉप, ठीक है, अब देखें बहुत सारे मैंने देखे हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आपने भी रिसेंटली जो ना क्रिकेट नेट का आपने जो है ना वो बिजनेस स्टार्ट किया है, तो लोग जो है वो एक प्रॉपर जगह लेते हैं, ठीक है, और वो जगह आपको बहुत कम भी मिले पिंडी इस्लामाबाद में, 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख तक आपको जो है ना वो जगह मिलेगी। उसके ऊपर जो आपने इन्वेस्ट किया वो तो एक अलग चीज है, ठीक है, मतलब ये है कि देखो कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर जो वन टाइम होती है इन्वेस्टमेंट वो तो होती है, ठीक है, उसके अलावा जो आप जो जगह लेते हो, जो आप सारी जो है अक्वायर्ड करते हो, ठीक है, उसके जो रेंट्स होते हैं, बिल्स होते हैं, ठीक है, आपने बड़े जो है ना स्मार्ट तरीके से जो एक मतलब देखें ये आपके जो वालिद साहब भी कर सकते थे, आपके बाकी भाई भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने एक जो है ना एज अ जो है न्यू जो है ना जनरेशन जो है होते हुए आपने उस चीज को जो एक स्पेयर स्पेस थी आपने उसको किया, उसके ऊपर आपने जो है ना अपना सेटअप डाला, ठीक है, आपका जो वन टाइम है अभी ये है कि वो अगर मैं कहता हूँ कि अगर जो है 3-4 महीने अगर बंद भी रहे, ठीक है, और अगर आप उसमें अगर कुछ जो है ना ऐड करना चाहते हो, ठीक है, 1-2 महीने के लिए अगर आप उसमें कोई कंस्ट्रक्शन जो है ना वो करना चाहते हो, तो आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं है, ना आपको उसकी जो है ना बिल देने की जरूरत है, ठीक है, बस जो आपका जो है बिजली का है, ठीक है, जो आपने जो चीजें वो की हुई है। दूसरी चीज ये कि जब बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं ना, आपको पता है पाकिस्तान का जो मार्केट है वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो सम टाइम जो बंदे ने जो बिजनेस स्टार्ट किया होता है ना उसकी जो चीजें होती है ना वो बंदे के लिए बर्डन हो जाती है, उसको रखने की जगह नहीं होती, ठीक है, और लोगों को अपने ऑफिस को अपने कारोबार को जो है ना लगाने पड़ते हैं ताले, ठीक है, तो ये आपने मतलब एक बड़ा जो है ना स्मार्ट तरीके से आपने एक जो है ना एक न्यू बिजनेस जो है ना वो की है। अगर यही बिजनेस मैं कहता हूँ कि अगर यही बिजनेस अगर मैं करूं या कुमैल भी करे या कोई और करे, ठीक है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच स्पेस, ठीक है, और आपका एक चलता चलाया एक बिजनेस है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप लोगों का बिजनेस है, ठीक है, खानदानी बिजनेस है, ठीक है, अभी उसमें देखिए कोरोना के टाइम पे जो है बहुत सारे जो है ना वो जो है गैप्स एंड लैप्स आए होंगे, ठीक है, लेकिन वो जो था वो तो आपके वालिद साहब ने, क्योंकि वो काफी जो है ना डेकेड से उसको जो है ना चलाते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने वो जो टफ टाइम था, साल था 2 साल था, अगर यही बिजनेस अगर मैं कहता हूँ कि जो है वो बिजनेस ना होता और फर्स्ट टाइम यही बिजनेस आप लोगों ने ओपन किया होता, तो शायद ये जो आइडिया था, ये जो बिजनेस था, बिजनेस अच्छा और बुरा नहीं होता, बिजनेस सारे ही अच्छे होते हैं,
लेकिन अगर ये सेपरेटली, अगर इसके ऊपर सारे रिसोर्सेज आप लोगों के एक सेपरेट तरीके से लग रहे होते ना, तो शायद ये बिजनेस फ्लॉप हो जाता। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने एक स्मार्ट तरीके से की है। ठीक है, बाकी आपकी मैंने बात जो ना काटी है, आप जो है वो उसको कंटिन्यू करें। अच्छा, ये आप ही की बात से मैं बताऊं ना, आपने बात की है ना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी। बिल्कुल, यही मैं बात बेसिकली पहले कर रहा था कि इन्होंने कहा ना कि बिजनेस की लीगैलिटीज या बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते हैं या बिजनेस कैसे करना चाहिए, उसके क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपने देखना ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। ठीक है, हर बंदे के ट्रूज एंड फॉल्स डिफरेंट है, हर बंदे का सही गलत डिफरेंट है, हर बंदा जो सोचता है वो शायद दूसरा बंदा ना सोचता हो। अब मैंने जब देखा तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है। जैसे नजब भाई ने कहा कि आप कुछ भी कर सकते थे, कोई डिफरेंट ऑफिस बना सकते थे, कहीं दूर जा सकते थे, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते थे। क्रिकेट के नेट का तो आपकी एजुकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सच और नहीं। आपके जो वालिद का जो बिजनेस है, वो बिजनेस भी जो है ना, वो एक बहुत ही फिजिकल बिजनेस है। ये भी फिजिकल है, लेकिन ये उस तरह फिजिकल नहीं है जी। इसको हम किसी और कैटेगरी में जो है ना जी, ये सेकेंडरी नेचर का बिजनेस है। आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी ना भी हो तो आपने बुकिंग्स करनी है, आपने टीम्स को मैचेस के लिए जो है वो नेट अवेलेबल करके देना है, बस दैट्स ऑल। एक चीज और दूसरी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लिए क्रिकेट नेट का बिजनेस एक आम बंदे के लिए क्रिकेट नेट के बिजनेस से कैसे डिफरेंट है। क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ना, वो स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे अपने ही लोहे के गोदाम से इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अल्लाह ना करे ये बिजनेस उस तरह नहीं चल पाता जिस तरह हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हम इसी सामान, इसी स्ट्रक्चर को डीस्ट्रक्चर करके उसी सामान को दोबारा यूटिलाइज भी कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें रेंट नहीं देने तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, हमने अपनी ही जगह को यूटिलाइज किया है, प्रिपेयर किया है, ऑलरेडी जो रिसोर्सेज थे उसी को। एक बात। लेकिन मैं अभी इस जर्नी में आया हूँ, बिजनेस जर्नी में, तो मैंने कुछ चीजें नोट की हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या है ना पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान के अंदर ROIs बहुत स्लो हैं। लोग जो हैं वो ऐसे काम की तरफ जाते हैं जिसमें रातों रात वो अमीर होना चाहते हैं। ठीक है, अब ये पैटर्न इसलिए अफेक्ट होता है, सारी दुनिया इसलिए अफेक्ट होती है क्योंकि वो सारी दुनिया ही उसमें चली जाती है, बाकी सारी चीजों को छोड़ देते हैं, कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, जब वो सारी दुनिया उसमें चली जाती है उसका बबल बस्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट बहुत अच्छी चीज है। देखें आप, कोई भी घर बनता है तो कहते हैं कि 60-70 खानदान उस पे पलने होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके अलावा लेबर है, उसके अलावा आपका सेंट्री का काम है, उसके अलावा आपका डेकोरेशन का काम है, इंटीरियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, उसके अलावा बेशुमार यू नेम इट, हर फील्ड है, हर फील्ड कनेक्ट। लेकिन क्यों ये चीज अफेक्ट हुई, रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान में क्यों अफेक्ट हुआ, अब शायद ये वापसी बेहतरी की तरफ जा रहा है, वो उसकी वजह ये हुई कि लोगों ने ना इसको एज इन्वेस्टमेंट और हाँ जी इन द शॉर्ट रन देखना शुरू किया। कोई भी बिजनेस में शॉर्ट रन नहीं होता। ठीक है, हम देखते हैं कि हम चाह रहे हैं जी एक महीने हमने पैसा लगाया, दूसरे महीने हम डबल कर लें, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा ही है। तो ये चीज है। अच्छा, इसमें मुझे ये बात बताएं कि चलिए, तो आपने कहा ना कि बिजनेस के जो अच्छा पहलू है कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अच्छे पहलू ये हैं, इस तरह होता है। मुझे ये बताएं कि किसी बिजनेस में लॉस करना सीखना, ठीक है, लॉस करके सीख, लॉस तो करना लेकिन उसमें सीखना वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेकंड ये मुझे बताएं कि जब आप एक बिजनेस कर रहे होते हैं ना, ठीक है, जैसे मैंने आपसे पहले भी सवाल किया, आपने उस पे आई थिंक वो आप उस पे नहीं बात आपने की, मैं चाहूंगा उस पे बात करें। पहले तो ये कि लॉस करने के बाद जो है कितना सीखता है और उससे क्या पता चलता है इंसान को, और सेकंड ये कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, जब एक बिजनेस के दौरान गुजर रहे होते हैं, ठीक है, उसके दौरान भी इंसान को ख्यालात आते हैं ना। जैसे अभी आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपको भी ख्याल आया होगा कि यार मैं फिजिकल बिजनेस से वर्चुअल बिजनेस की तरफ जाऊं, ठीक है, लोग कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये करूं, ठीक है, आपने शिफ्ट नहीं लिया, ठीक है, आप लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी बात करें जरा, मुझे इसको भी बताएं। अच्छा, ये जो लॉसेस है ना, ये बिजनेस का हिस्सा है। जैसे प्रॉफिट्स हिस्सा है ना, इसी तरह लॉस भी बिजनेस का हिस्सा है। अभी मैं आपको अपने ही मतलब सेटअप के हवाले से एग्जांपल दूं, आंसर उसी में से दूं कि हमारा जो ये क्रिकेट नेट का बिजनेस है ना, इसमें जो एक डिस्टर्बिंग पॉइंट है ना, वो ये है कि आमतौर पे जो भी क्रिकेट नेट्स बनते हैं ना, उनका विड्थ भी ज्यादा होता है, हमारा लेंथ ठीक है, अच्छा, विड्थ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि हमने जगह को यूटिलाइज किया ना, किसी नई जगह को अरेंज नहीं किया। ठीक है, ये चीज हमें इस वजह से इफेक्ट करती है क्योंकि आसपास लोकेलिटी के अंदर जितने भी क्रिकेट नेट्स हैं उनका विड्थ ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हमने अब हमारा जो डू था, मैंने कहा ना हमारा ट्रू फॉल्स डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है। हमने क्यों इस बिजनेस को फिर भी किया,
हम बेसिकली फुटफॉल लेके आना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि ये स्पेस अवेलेबल है। अब लोगों को पता चल गया, वो आते हैं, कम आते हैं लेकिन आते हैं। तो अब लेट से कल को मैं इस चीज को रिमूव करता हूँ और ऊपर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट बना देता हूँ, तो लोगों को तो पता है ना 8 नंबर चुंगी में एक रूफटॉप पे क्रिकेट नेट था। ऐसी है मैंने फुटफॉल पे काम किया, गुडविल पे काम किया, गुडविल पे काम किया। एक पहले लोग मेरे पास आते थे मेरी स्पेस के अंदर, तो उनको आयरन रिलेटेड क्यूरी होती थी, ठीक है, वो परचेजिंग करते थे। अभी उनको पता चल गया कि यार यहाँ पे एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो रही है, ठीक है, रूफटॉप पे हो रही है। कल को मैं इस रूफटॉप के अंदर कुछ चेंजिंग ले आता हूँ या अल्ट्रेशन करता हूँ, मॉडिफिकेशन करता हूँ, तो मैंने फुटफॉल बनाने के ऊपर काम किया ना। ऐसी है। तो मैंने स्टार्ट से ही नहीं एक चीज को फुल फ्लेज कर दिया, सारे वो क्या कहते हैं, पुट योर ऑल बॉल्स इन वन और आपको बास्केट, पता है ये आपने वो वाला काम नहीं किया। ये आपको पता है बिजनेसमैन ना हमेशा ना, जब भी एक बिजनेसमैन बारीकियों पे जाता है ना कि यार इसका विट जो है वो बाकियों जैसा नहीं है, तो फिर वो कर देता है खराब सारा बिजनेस। क्यों? अभी देखें, अभी एक बंदे ने अगर बिजनेस खोलना है ना, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है, जो है मेरे पास 5 जो है मेरे पास है वर्कर, ठीक है, मैं जाता हूँ विंडो शॉपिंग के लिए, ठीक है, ऑफिस देखने के लिए। मुझे कोई ऑफिस नजर आता है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें जो है ना 15 जो है ना स्टेशंस हैं, और जो मैं बजट जो मैं माइंड में सेट करके गया था कि मैंने यार 50-60 मैंने रेंट देना है, वो दिखावा देख के ना, ठीक है, तो वो जो हरे हरे जो है ना जो बाग हैं वो देख के तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं अब जो है ना कंपटीशन के लिए मैं अच्छा ऑफिस लूंगा। तो जो बंदा बारीकी पे जाता है ना, तो जो काम होना होता है ना, वो इतना वहां पे सारे पैसे वो अपने वहां पाउंड कर देता है। मैं इसमें ऐड करूंगा ना कि बेसिकली आपने जैसे रकील भाई ने भी बात बोली कि अपने जो रिसोर्सेज है ना, अपनी जो चादर है, कोई भी बिजनेस शुरू करा, देखे बिजनेस इन्होंने जैसे बात की, कोई बिजनेस बड़ा छोटा नहीं है, शुरू में हर बिजनेस छोटा होता है। बड़े बड़े बिजनेसेस एक गराज में चले हैं, आज वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, दुनिया में नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस है, ठीक है, वो छोटा बड़ा तब होगा जब वो आपका माइंड सेट है। इसमें राज साहब के माइंड सेट की गेम है कि आप अगर माइंड सेट पॉजिटिव माइंड सेट के साथ चलते हैं तो वो बिजनेस जो आज आपको सैकड़ों दे रहा है, कल वो आपको लाखों भी देगा और परसों आपको करोड़ों भी देगा। बट वो माइंड सेट आपका जो है ना वो बिगर होना चाहिए। यू हैव टू फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, नॉट ऑन जैसे आपने बात की ना कि दिखावा करके, वो उसमें ये है कि आप जो है ना उसमें आप हर्ट करोगे अपने आप को, और एंड में आप ये बोलोगे कि यार ये शायद बिजनेस खराब था, और या तो शायद आप में कोई फॉल्ट था, ठीक है, आप इस तरह सोचोगे। इसमें ये भी है ना, देखें अगर आप अल्फाबेट्स की भी बात कर रहे हैं ना, ए बी सी ए टू जी सारी वो है। अब आप ए बी सी पे आके स्टॉप करके कहें यही सब कुछ है, ऐसा नहीं। अब किसी ने क्रिकेट नेट बनाया, या उसके फादर एक आयरन स्टोर का काम करते थे, या किसी के फादर जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे, वो नहीं चली, ये ऑल इन ऑल पिक्चर नहीं है उस बंदे के वाले से। ये तो एक पार्ट है पिक्चर का। ये आपने जब इस दुनिया में आंख खोली और इस दुनिया से जब जाएंगे, उस दौरान जो ऑल इन ऑल आपने किया ना, वो आपकी लाइफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कमैल भाई ने कहा कि लॉस एक पार्ट है जिंदगी का, सक्सेस भी एक पार्ट है। हम ये समझते हैं कि सक्सेस हो गई तो बस यही चीज जिंदगी, लॉस हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, जब लॉस हुआ ना आपको, तो आपके लिए एडवांटेज ये है कि अब आप जब भी लॉस करेंगे, या तो कम करेंगे या नहीं करेंगे, उस लॉस से आप काफी सीखेंगे, ठीक है। सीखता लॉस से ही है। हाँ जी, कोई भी सर्टेनिटी 100% तो किसी को भी नहीं है ना कि कोई भी काम आपने स्टार्ट किया है उसमें डाउनफॉल नहीं आ सकता। अब लेट्स से जिस तरह आपने कोरोना की बात की, कोरोना में किसने एक्सपेक्ट किया था कि सारी दुनिया इस हद तक डिस्टर्ब होगी। वैसे ये ट्रैवल एंड टूर्स के जो ना दफ्तर में जो है ना वो जो पिंजवाड़े जो है ना लोगों ने रखे हुए थे, हाँ जी, ठीक है, तो इस तरह के हालात थे। काम ऐसे हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, लेकिन हमारी स्पेस बड़ी है, हमने किसी तरीके से उसको मैनेज किया, क्योंकि रोटी तो हर बंदे ने खानी है ना जी। ऐसी। अच्छा राजा साहब, मैं जो है ना ये जो है ना कुमैल भाई के बाद में एक जो है ना और जो है ना एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि लॉस जो है, मतलब आप लॉस के बारे में आप क्या कहते हैं, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक आपसे मैं ये चीज कहूंगा कि इस पाकिस्तान में अगर एक बंदा लॉस कर लेता है, जैसे कि जो है ना मैंने आज से कोई 5-6 साल पहले किसी एक बिजनेसमैन ने मुझे कहा था कि अगर मार्केट में अगर आपके किसी ने पैसे खा लिए हैं या आपको लॉस हो गया है या आपको किसी क्लाइंट ने पेमेंट नहीं की है, तो आप जाके उसका गिरबान नहीं पकड़ सकते हो। उसकी एक वजह ये थी कि आपकी जो गुडविल है ना वो आप खराब कर देते हो मार्केट में। अगर आप राइट पे भी हो ना, ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी के ऑफिस में जाके आपने वहां शोर शराबा किया तो लोग आपसे काम करने में डरेंगे, वो डरेंगे कि यार ये बंदा तो, क्योंकि देखो लॉस
प्रॉफिट, जैसे कि आपने कहा कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा लॉस करके ना, या किसी ने आपके पैसे जो है ना खा लिए हैं, तो आप उसको जो है ना मार्केट में आप उसको इसलिए भी नहीं पकड़ सकते हो क्योंकि आपके साथ उसकी वजह से ना आपके साथ लोग काम नहीं करेंगे। वो लोग बोलेंगे यार इसमें पेशेंस ही नहीं है, ठीक है, तो वो फिर बंदा खराब हो जाता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पाकिस्तानी मार्केट में जब आपके पैसे जब डूब जाएं, आपको पता है कि यहाँ पे जो है ना जो है ईस्ट आर्म का भी आई डोंट थिंक सो कि उसके ऊपर भी आप किसी पे कोई लीगल एक्शन ले सकते हो, ठीक है। मतलब आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ना, अभी देखें वो एक चीज मुझे और किसी ने कही थी कि अगर आपको पाकिस्तान में अगर लॉस हो जाए ना, अगर आपने किसी के पैसे देने हो, ठीक है, तो अगर आप किसी भी इदारे को ना अगर आप कहते हो कि यार जी ये 50,000 मुझसे ले लो, ठीक है, 60,000 मुझसे ले लो, और इसको जो है ना 5-6 साल के ऊपर डाल दो, तो वो चीज वहीं पे जो है ना ठप जाती है। हाँ, मतलब आपकी रिकवरी जो है वो पाकिस्तान में इम्पॉसिबल है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो है पैसे अगर किसी के होल्ड हो जाएं तो क्या जो है रद्द अमल है? अच्छा, ये आपने जो है ना एक तल्ख हकीकत के हवाले से हम बात तल की है। हकीकत, राज साहब हम तल हकीकतों में बात करते हैं। तल्ख हकीकत, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये जिंदगी का हिस्सा है। दोनों पॉइंट्स का आपकी जिंदगी में आना ये आपके लिए जरूरी है। तभी आप एक नॉर्मल पर्सन कहलाएंगे ना, जिसने सब कुछ देखा हुआ है, जिसने सब खुशहाली ही देखी है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखा है, उसको क्या पता लॉस क्या होता है। लॉस क्या होता है, ठीक है। सही है। एक बात जो इन्होंने बात की ना कि लॉस के हवाले से रिकवरीज और ये, वो हमारे मुल्क का जो लीगल सिस्टम है ना, जैसे स्टार्ट में हमने बात की थी कि ये बहुत वीक है, ठीक है, बहुत वीक है। ये नहीं है कि बिजनेसमैन डरते भी हैं। सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन और रिकवरीज की जैसे इन्होंने बात की वो बहुत स्लो है, या उसकी स्ट्रेंथ्स जो है वो डिपेंड करता है कि बॉल जो है वो किसकी कोर्ट में जाके बैठी है, ठीक है। यहाँ पर जो मुजरिम भी है ना, वो भी जो है वो इज्जत माब बना हुआ है, हाजी साहब बना हुआ है, सूफी साहब बने हुए और आप हैं, ठीक है यकीन जी। मानो जो सबसे जो बड़ा जो बिजनेसमैन होता है ना, जो खानदानी बिजनेसमैन होता है, वो ज्यादा डरता है। हाँ जी। कि ऐसे ना हो फेस कि वैल्यू है ना, हाँ ना, उसका एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, वो सारा लेके चल रहा होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लॉस एग्जिस्ट नहीं करता, लॉस एग्जिस्ट करता है। मैं इस पे बात करूंगा कि आप लॉस को कम कैसे कर सकते हैं, हाँ, ये या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखें, आपने पार्टनरशिप की बात की ना, तो पार्टनरशिप आपने कैसे किसी के साथ करनी है। अब पार्टनरशिप के भी बहुत सारे वेज हैं। हाँ जी, देखना क्या चाहिए। सबसे पहले आपने देखना है कि यार आया मैं जो पार्टनरशिप कर रहा हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। मैं इसके साथ एक साइलेंट पार्टनर हूँ, एक्टिव पार्टनर हूँ। जिस बिजनेस के लिए मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ इसमें मेरा कंट्रोल किस एक्सटेंट तक है, इसका कंट्रोल किस एक्सटेंट तक है, क्या होल्ड्स हैं अब ये सर्विसेज दे रहा है, मैं अमाउंट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सर्विसेज either services are equivalent to the amount invested in the business or not, ठीक है। अगर वो इक्वल है तो आपका स्टेक भी इक्वल होना चाहिए, कंट्रोल भी इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, एक बात। अब जब कंट्रोल आपका इक्वल होगा ना, तो आपको खबर होगी कि लॉस होना स्टार्ट हो गया है, तो अब आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अब बात यह है कि बिजनेस लॉस नहीं करता, लोग लॉस करते हैं, लोग लॉस करते हैं, ठीक है करते हैं ना उसको जी। आपके जब इमोशंस आ जाते हैं ना बिजनेस के अंदर, आप कहते हैं कि एक चीज में लॉस हो रहा है, ठीक है, अभी मुझे पता है ये कब गिरने वाला है, तो मैं इसको रोक लूंगा तो ये कब नहीं ना गिरेगा। लेकिन जब तक मैं रोकूंगा नहीं तो ये गिरेगा। मैं यही सोचूं, होपफुल रहूं कि नहीं जी ये रुक जाएगा, नहीं जी रुक जाएगा। तो जब आपको लॉस अफेक्ट करता है ना, तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट उसके बहुत सारे आते हैं कि इंसान जो उसमें मेन मतलब प्लेयर है ना उस बिजनेस के अंदर, उसको पता है यार मैंने काफी सारे लोगों से पैसा लिया हुआ है, ठीक है, तो वो ये सोच रहा है, होपफुल होना स्टार्ट हो गया, साइकोलॉजिकल उसकी जो कंडीशंस है ना वो अफेक्ट कर रही हैं उसको। वो कह रहा है कि ये कब जो है ना, या अल्लाह जी बचा ले, वो बता नहीं रहा अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो लॉस जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है सारी पार्टीज को। अगर एक इंसान अपनी सेंसेस में रह के खेले और अच्छे तरीके से प्ले करे बिजनेस को, रियल टाइम इंफॉर्मेशन उसके पास हो, रियल टाइम वो प्ले कर रहा हो, तो वो लॉस कम से कम करेगा। रिस्क को आप मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, लोअर कैसे कर सकते हैं, जब आपको पता है कि यार ये काम करने से ये काम होता है। मिसाल, ये फ्रिज है, अभी आपको भी पता है कि ये गर्मियां आएंगी तो इसकी सेल बढ़ेगी, काफी सारे लोगों ने लेना है, ठीक है। हर घर में तो नहीं पड़ा हुआ ना, अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है तो लाजमी नहीं है हर घर में पड़ा है। अपग्रेड भी करते हैं, चेंज भी करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अब किसी ने इसका स्टॉक ले लिया, ठीक है जी,
ऐसे मार्केट में शॉर्ट करा दिए। मार्केट, हाँ जी, मार्केट में आपने शॉर्ट करा मार्केट के डायनामिक्स के साथ जब मैनूवरिंग की, प्ले किया बड़े लेवल पर, तो आप प्लेयर बन गए, आपकी से है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मोनोपोली मींस कहने का मकसद है कि आप हर चीज के अंदर ना वो कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि हमारा रिलीजन है इस्लाम, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो इस्लाम हमें क्या सिखाता है? इस्लाम हमें कहता है कि मोतदिल रह के आपने सिस्टम को प्ले करना है, आपने अपना बेनिफिट किसी के एक्सपेंस के ऊपर हासिल नहीं करना। सही। किसी, ये मींस ये है यहाँ पर कि किसी के लॉस के ऊपर आपका प्रॉफिट ना हो रहा हो, ठीक है। अच्छा राजा साहब, अभी आपने कहा ना कि जो बिजनेस में जो है ना बहुत सारे जो है ना टर्म्स होते हैं, कि अगर एक बंदा जो है इन्वेस्टर है और दूसरा बंदा जो है उसको काम आता है, ठीक है, तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदे के पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या उसको सिर्फ इस लैग की वजह से एक ऐसे बंदे के साथ काम करना चाहिए जिसको बिजनेस की कोई हाव नाव ना हो, उसके साथ बिजनेस करना चाहिए? एक तो आपने मुझे ये बताना है। दूसरी चीज ये है कि लेट सपोज अगर वो दोनों बिजनेस स्टार्ट कर भी लेते हैं, अच्छा उधर भी ना जिसने इन्वेस्ट किया होता है ना, उसकी कोशिश होती है कि डॉक्यूमेंटेशन वो करे। उसकी वजह ये है कि जो इन्वेस्टर होता है ना वो डर रहा होता है, वो डर इसलिए रहा होता है कि यार मुझे तो काम नहीं आता, काम तो सारा इसने करना है, एक जो बिजनेस का जो मॉड्यूल है वो इसने बिल्डअप करना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि खुदा ना खास्ता एक बंदे ने जो पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है, जो जिसको काम आता है वो उसको जो है ना स्मार्ट वर्क करके उसको एंड में जो है ना लॉस करा दे और वो अपना बिजनेस जो है ना बिल्डअप कर दे। तो जो इन्वेस्टर होता है ना वो इसीलिए डर रहा होता है कि यार मैंने करनी डॉक्यूमेंटेशन, और इसीलिए जो है ना जो हमारे जैसे जो ना जो यंग लोग होते हैं जिनको काम आता होता है, ठीक है, वो लोग ख्वार रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे जाना उसी ने होता है जिसका ऑफिस नहीं होता। हाँ, जिसका ऑफिस नहीं होता। बिल्कुल। तो आप इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे यही बात करता हूँ कि जिस तरह आपने बात की है ना कि आप, वही बात है कि हर बंदे के वॉइस डिफरेंट है, कि हर बंदे की जो बेसिक नीड है ना वो डिफरेंट है। किसी की हाउ नो नहीं है और आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, इसमें आपके लिए क्या वो मतलब रिटर्न है, आउटकम है, या उस बंदे का आपके साथ क्या स्टेक है। दोनों की कोई ना कोई नीड है ना जो आपस में एक दूसरे को अटैच कर रही है। लेकिन आपने ना इस मामले में अपने आप को बचा कैसे सकते हैं कि आपने ये देखना है कि मिसाल वो बल्ब चल रहा है, रोशनी नजर आ रही है, तो हमारे बुजुर्ग कहते होते थे जी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लेकिन हाँ बिल्कुल, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, और उसके अलावा हमने भी माशरे के अंदर एग्जिस्ट करके, लॉस करके, प्रॉफिट करके, चीजों को देख के सीखा कि आप ये तो देख सकते हैं ना ये चीज अभी चमकना शुरू हुई है या सदाबहार थी, क्या बात, या एक टाइम स्पैन से चमक रही है, ये आज ही आज शो शाह नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि हम किसी भी सेटअप में गए, वहां पे हमने देखा कि वो जी शो ऑफ बड़ा सारा है, बड़ी सारी चीजें चमकती हुई नजर आ रही है। अब वो चमकती हुई दो वजूहत की वजह से नजर आ सकती है, या तो वो चाहता है कि यार मेरा कस्टमर मुझसे हैप्पी रहे, मैं अच्छा बिजनेस करूं, ठीक है, या तो वो ये चाहता है कि यार लोग मेरे साथ जुड़े ताकि मैं इनका मिस यूज कर सकूं। ऐसे मिसयूज कर सकूं। क्योंकि अक्सर आपने देखा है ना कि जो जो बड़े बड़े सेटअप्स हैं जिधर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वो लोग जो हैं वो रेंट की गाड़ियां होती हैं, रेंट के सिस्टम्स होते हैं, रातों रात भाग जाते हैं जब बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स उनके पास आ जाती हैं। ऐसे ही है। तो आपने सबसे पहली बात है कि ये कम से कम आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और देखें बात यह है ना कि हर इंसान के साथ पेट लगा हुआ है, ठीक है जी, हर इंसान ने रोटी खानी है, जिंदगी के मामला चलाने हैं, उसका बच्चा है, उसने बीमार होना है, उसने ट्रैवल करना है, उसको गाड़ी का फ्यूल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, तो बेसिक नीड्स तो हैं। बेसिक नीड्स के मामलात में आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नेक टू नेक नहीं जाना, ठीक है। अपनी बेसिक नीड्स को आपने सेटिस्फैक्टरी अंदाज में मेक श्योर करना है कि आपका मंथ इजीली चले, ठीक है। बाद में आपके पास जो सफिशिएंट अमाउंट है उसकी आपने सेंसिबल तरीके से कोई भी उसकी मतलब आपने किसी भी जगह पे उसको इन्वेस्ट करना है या एडजस्ट करना है। या देखिए आपका पैसा पड़ा पड़ा तो डिवैल्यू हो रहा है ना, हाँ, वो तो आपके पास 10 रुपए पड़े हैं,
इनके पास 1000 रुपया है या मेरे पास 10,000 रुपया है, वो तो डिवैल्यू हो रहा है। ठीक है, अभी आप देख लें, ये 2-3 दिन की रिपोर्ट्स है पहले की, अभी कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है, गोल्ड आपका जो है वो तकरीबन 10-1 हज़ार रुपए के करीब करीब ऐसे नीचे नीचे महंगा हुआ है पर तोला। ठीक है जी, तो अब सारी दुनिया पागलों की तरह उठे और कहे जी हम गोल्ड ले लेते हैं। तो वो सब ओ भाई, ये जो डायनामिक्स हैं पूरी चलते आ रहे हैं, आपने उनको पढ़ा ही नहीं, आपने उसकी नॉलेज ही नहीं है आपके पास, आपने एक फैसला कैसे कर लिया? वो ज्यादा खरीदने की वजह से भी महंगा हो जाता है। देखें, मैंने भी सीखा ना, हाँ जी बिल्कुल इसी तरह, जब बाइंग आपकी इंक्रीज होगी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आपकी सप्लाई शॉर्ट होगी। अच्छा, आपका आपने रेट बढ़ इसमें गया। एक बात की कि ये जो लोग हैं, ठीक है, जैसे कि जो है ना आपने कहा कि लोग जो है रेंट पे जो ना गाड़ी लेके और जो रेंट पे जो ना मकान लेके, तो उनके लिए इजी होता है कि वो स्कैम करके भाग जाते हैं। इसमें मैं एक दूसरा पहलू आपको बताऊंगा कि जो एक अच्छा बिजनेसमैन है, ये जो ना सुना ही है, ठीक है, हम तो जो नहीं अच्छे बिजनेसमैन, ठीक है, सुना ही है कि जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी इस्लामाबाद में, ठीक है, 10-10 लाख 15-15 लाख की कोठियां होती है, वो रेंट पे रह रहे होते हैं। वो रेंट पे क्यों रह रहे होते हैं? एक तो ये चीज, जहां तक मैंने सुना है, वो बेसिकली वो जो 10-15 लाख वो जिस घर का जो ना रेंट दे रहे हैं, उस घर की जो मालियत होगी वो कम से कम भी होगी तो 20-30 या 40-50 करोड़ की होगी। ठीक है, तो वो बेसिकली अपना जो सारा जो पैसा है ना, वो बाउंड नहीं करना चाह रहे होते हैं। अगर वो आपकी बात है कि अपने सारे जो है ना, जो आपके जो बॉल्स हैं वो एक ही पकेट में डाल दो, तो फिर आप बिजनेस क्या करोगे? ठीक है, इस पे आप जो ना कुछ कहना चाह रहे थे। अच्छा, मैं तो ये कहूंगा कि यार देखें, बिजनेसेस चलते भी हैं, बंद भी हो जाते हैं, ठीक है, बट इसमें आप वाली बात है कि कोई बिजनेस बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगा कि इसको पॉडकास्ट को इस हाँ, पे यही भी इसी कर सकते इसी बात पे खत्म करते हैं कि कोई भी बिजनेस आप शुरू करें तो गुडविल के साथ शुरू करें, अच्छी नीयत के साथ शुरू करें, ठीक है। और सबसे जो मेन चीज है ना, अपने पार्टनर्स अगर आप कोई रखना चाहते हैं तो उनकी हिस्ट्री और उनकी पर्सनालिटी को देख के शुरू करें, ताकि आपको ऑन द रोड मसला ना हो, ठीक है ना, क्योंकि एक बार चीज शुरू हो जाती है तो उसमें मसले मसाइल आते हैं। तो आज का हम पॉडकास्ट एंड करते हैं और इंशाल्लाह जो है मैं भी जरूर जो है आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी मुलाकात होगी। नजफ भाई, आपसे भी इंशाल्लाह। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स देना जी जी चाहता हूं। जरूर आप। अच्छा, ये जो बात की है ना नजफ भाई ने कि एक बंदा 15 लाख रुपए रेंट के मकान में रह रहा है, तो इट मींस कि वो 30-40 करोड़ रुपए का मकान होगा और इस्लामाबाद में उनका एक फैंसी आउटलुक है, सारी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है, तो वो जो है वो इसलिए अपना ऑन नहीं कर रहा घर, क्योंकि वो सारी बॉल्स एक बकेट में नहीं रखना चाहता। लेकिन मैं आपको एंड पे एक बात बताना चाहता हूँ, आप सोचें इस पे कि जो शख्स जो है वो रेंट पे रह रहा है और इतना बड़ा घर नहीं ले सकता, तो इट मींस कि उसकी बिजनेस जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है या इन द वे है। ही इज नॉट द मैन, या फिर वो खानदानी बिजनेसमैन नहीं है। हाँ, या तो वो वेल सेटल्ड, उसकी एक पूरी पूरी बैकएंड से जनरेशनल बिजनेस नहीं है, या फिर अभी वो बिजनेसमैन है सही, लेकिन वो इस तरह डेवलप्ड बिजनेसमैन नहीं है, वो मींस को ग्रो कर रहा है। ठीक है। अच्छा राजा साहब, इसमें जो है ना एक चीज और भी है कि ज्यादातर पता है क्या, पाकिस्तान को लोगों ने जो है ना बिजनेस का एक जो है ना वो हब समझा हुआ है। जो लोग यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं ना, उनकी कोठियां होती है बाहर। अब देखो, अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है, देखो मेरा घर है, ठीक है, लेकिन मैं अगर मैं यहाँ पे जो ना बना लूं, ठीक है, उसके बाद खुदा ना खास्ता मैं अगर 2-3 साल बाद अगर मैं किसी और कंट्री या किसी और सिटी में अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो एक बंदा कहाँ कहाँ पे घर बना सकता है? हर जगह तो पे तो आप घर नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ना कुछ चीजें जो है ना डिस्पोजेबल भी जो है ना लोग करते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना उसको जो है ना फिर क्लोज कर सके टाइम पे। अच्छा, मैं फिर यही बोलूंगा कि कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीजें अनसीन होती हैं। कोई भी बिजनेस होता है ना, उसमें कुछ चीजें अनसीन होती हैं, कुछ चीजें सीन होती हैं। हर चीज, हर फैक्टर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपका बिजनेस है, बारिश हो जाएगी, आपके नेट में कोई नहीं आएगा, ठीक है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अनसीन होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे इंशाल्लाह आप हमें राय भी दें, और हमारा जो मैंने आपको शुरू में मैसेज दिया कि हमारे जो चैनल को है ना, हमें आइडियाज की भी जरूरत है, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग कोलैबोरेशन करें, और इंशाल्लाह हम राज साहब को भी नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा न्यू लोकेशन बिजनेस टूर करेंगे, और इंशाल्लाह। तो थैंक यू राज साहब, बहुत शुक्रिया, ठीक है। और नजफ भाई, ओके सर, थैंक यू राजा साहब, ओके जी, अल्लाह।